आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, जिसमें हम गांव खेत खलिहान से संबंधित इंग्लिश को देखेंगे। ऐसी वीडियो अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाई है। यदि एक बार यह क्लास आपने देख ली तो गांव से संबंधित आप बहुत ही अच्छे सेंटेंस सीख जाओगे। तो इस क्लास में हम पूरे के पूरे गांव से संबंधित वाक्य पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, गांव के बारे में सेंटेंस पढ़ने से पहले हमको गांव से संबंधित कुछ खास शब्दों की इंग्लिश वोकैब्युलरी देखना पड़ेगी, जिससे हमको बहुत ही आसानी से सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। तो पहले वोकैब्युलरी देखते हैं, जैसे गांव, विलेज, पगडंडी, फुटपाथ, चरना या चराना, ग्रेज, झोपड़ी, हट, खेत, फील्ड, खलिहान, बाड़, तालाब, पॉन्ड, सिंचाई करना, इरिगेट, कुआं, वेल, पानी निकालना या पानी लाटना, फेच, अंधविश्वासी, सुपरस्टिशन, गोबर, डंग, दूध दोहना, मिल्क, कच्ची सड़कें, अनपेव्ड रोड्स, मिट्टी का चूल्हा, क्ले स्टोव, मिट्टी के बर्तन, क्ले यूटेंसिल्स। वोकैब्युलरी को आप इसको साइड से कर देते हैं। तो देखते सेंटेंसेस। एक गांव था, यहाँ पर गांव का अस्तित्व बताया गया है। तो इसको दे से बनाएंगे तो होगा देयर वाज अ विलेज। गांव में पगडंडियां थी। यहाँ पर भी पगडंडी का अस्तित्व ही बताया है, तो इसको भी दे से ही बनाएंगे। देयर वाज फुटपाथ्स इन द विलेज। मोहन गाय चरा रहा था, तो होगा मोहन वॉज ग्रेजिंग द काउ। गांव के लोग झोपड़ियों में रहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी द विलेजेस लिव्ड इन हट्स। यहाँ पर हम द विलेजेस को द पीपल ऑफ द विलेज भी लिख सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, द पीपल ऑफ द विलेज लिव्ड इन हट्स। मोहन खेती करता था। इस वाक्य में पास्ट की आदत को बताया गया है, तो इंग्लिश होगी मोहन यूज्ड टू डू फार्मिंग। राम खेत में सिंचाई कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी राम इज इरिगेटिंग द फील्ड। गांव में लोग कुएं का पानी पीते हैं। इसको भी इंग्लिश में देखेंगे, द विलेजेस ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल। पूनम ने कुएं से पानी लाटा या पूनम ने कुएं से पानी निकाला। इसकी भी इंग्लिश होगी पूनम फेच्ड वाटर फ्रॉम द वेल। गांव के लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं। यहाँ पर बहुत के लिए हम हाईली लगाकर इस वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। तो इंग्लिश में होगा द विलेजेस आर हाईली सुपरस्टिशन। मोहन रोज गाय का दूध निकालता है, या मोहन रोज गाय को दुहता है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे मोहन मिल्क्स द काउ एवरी डे। राम के पास बहुत बड़ा खलिहान है। इसकी भी इंग्लिश होगी राम हैज़ अ वेरी बिग बार्न। मेरी गाय के 3 बछड़े हैं। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे माई काउ हैज़ 3 calves। राम भैंस के ऊपर बैठा है। तो इसकी इंग्लिश होगी राम इज सिटिंग ऑन द बफलो। राधा की भैंस की पूंछ नहीं है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे राधा's buffalo has no tail। गाय खेत में चर रही थी, तो इसकी इंग्लिश होगी द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। आज राम गोबर साफ कर रहा है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे टुडे राम क्लीनिंग द डंग। गांव में कच्ची सड़कें होती है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे द विलेज हैज अनपेव्ड रोड्स। गाय बछड़े को दूध पिला रही है। तो इसकी इंग्लिश होगी द काउ इज फीडिंग मिल्क टू हर काफ। पूनम मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम इज कुकिंग फूड ऑन अ क्ले स्टोव। गांव में मक्का की रोटी खाते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी पीपल ईट कॉर्न ब्रेड इन द विलेज। गांव में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी फूड इज कुक्ड इन क्ले यूटेंसिल्स इन द विलेज। राम तालाब में तैर रहा है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे राम इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। कृष्ण वृक्ष के नीचे बांसुरी बजा रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी कृष्णा इज प्लेइंग द फ्लूट अंडर द ट्री। मोहन के घर गाय नहीं बल्कि बकरियां हैं। यहाँ पर हम बल्कि के लिए बट का प्रयोग कर इस वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। तो होगा मोहन डज नॉट हैव काउज एट होम बट गोट्स। गांव के लोग भोले होते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी विलेज पीपल आर इनोसेंट। इस प्रकार से हमने गांव से संबंधित जितने भी वाक्य बनते थे और जितनी भी गांव की वोकैब्युलरी थी वह सब सीखी। इसके अलावा भी कोई और वाक्य आपके मन में हो तो कमेंट में लिख कर बताइए। प्लीज सपोर्ट मी।